को ज़रूर अंत तक के देखें और सुने, क्योंकि मुझे पता है आज आप सभी लोग 31 दिसंबर सेलिब्रेशन में बिज़ी हैं। बट ये 10 मिनट सिर्फ आपका 2022 बेस्ट बना देगा। बस इसे 10 मिनट ध्यान से सुनिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अभी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को आज फॉरवर्ड कीजिए। नया साल खुशहाल, शांतिपूर्ण और आनंद देने वाला चाहिए, तो इसकी शुरुआत कैसे करें, सही मायने में 31 कैसे मनाएं, 1 जनवरी कैसे मनाएं। तो आइए इसके बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। बट बैकग्राउंड में ये भी समझते हैं कि कौन से कारण की वजह से लोग हर बार जनवरी में एक उम्मीद लगाए बैठते हैं और दिसंबर आते आते भी वो पूरी नहीं होती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, फिर उस पर हमें करना क्या है। जैसे एक बहुत कॉमन सी बात है, बहुत बार लोग पैसा कमाना तो जानते हैं लेकिन उसका यूज़ करना नहीं जानते, उसको सही तरीके से यूज़ करना नहीं जानते, या समय देना नहीं चाहते। जब तक के समय आता है लाइफ में तो पैसा ख़त्म होता है। ये बहुत कॉमन बात हमने देखी है और इसकी वजह से लोग दुखी रहते हैं। कुछ तो ये भी महान लोग हैं। अब देखो, ट्रूथ ये है कि हर घर के हर आदमी को, हर मेल को कमाई तो करना है, चाहे कोई जॉब कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो या कुछ और कर रहा हो, करना ही है। उसके अलावा तो उसका घर नहीं चलेगा। बट इसमें भी कुछ महान लोग ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके अलावा वो अपने फैमिली के लिए, अपनों फैमिली को घुमाने फिराने ले जाने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं ले सकते, मतलब खुद से समय ले ही नहीं सकते। और जब भी ये सवाल आता है तो उनके पास में एक ही जवाब होता है, मेरी ड्यूटी है, मेरा जॉब है, मेरा बिजनेस है। इसके अलावा ना वो अपना फिज़िकली अपने आप को फिट रखते हैं, ना जिम जाना, ना एक्सरसाइज करना, ना वॉकिंग पे जाना। फिज़िकली फिट रहने के लिए भी वो टाइम नहीं देंगे। उनके पास में सेम एक्सक्यूज़ होता है, पैसा तो उतना ही कमा रहे हैं जितना कि गुजारा हो जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए फ़िज़िकल फिटनेस ज़रूरी है। ना सोशल लाइफ होती है उनकी, ना फैमिली मेम्बर्स को समय दे पाते हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ तो बहुत दूर है, और फाइनेंशियल लाइफ भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो बैलेंस नहीं होने की वजह से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, जीवन कुछ तो निगेटिव पैसिव चल रहा है। तो हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें फ़िज़िकली फ़िट रहना है। फ़िज़िकली अगर हम फिट है तो एनर्जी हमारे अंदर आएगी। बढ़ती हुई एनर्जी हमें ज़्यादा काम करने का हौसला देगी। जब ज़्यादा काम कर पाएंगे, स्मार्टली काम कर पाएंगे, तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा समय बचेगा, रिलेशंस मेंटेन कर पाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग इज़ गुड। ओके, अब बात यह है कि हमें 31 कैसे मनाना है, 1 जनवरी कैसे मनाना है। तो 31 को आज हम सभी एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या नहीं चाहिए उसकी लिस्ट बनानी है। मतलब हमें ये देखना है कि फ़िज़िकल लेवल पे हम पुराने सालों में क्या क्या गलतियां करते आए। फ़िज़िकल लेवल में हमने क्या क्या गलती की। हमारा शरीर मंदिर है, लेकिन हमने उसे कूड़ादान समझकर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली है। क्या ऐसा खाने का हमने डाल दिया है कि जिस वजह से हमारे शरीर को प्रॉब्लम है। हमारा शरीर मंदिर है, वहाँ टाइमिंग होनी चाहिए। हमारे लिए कुछ सही टाइमिंग है, आयुर्वेदा अनुसार उसी समय हमें खाना चाहिए। तो वो हमने फॉलो किए है क्या। उसके बाद में हमने शरीर को एक्सरसाइज दी है क्या। जैसे कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो क्या हमने शरीर को जगाया है टहलने के लिए, ध्यान धारणा करने के लिए। तो हमें अपने शरीर के प्रति पहले देखना है कि पुराने सालों में हमने क्या क्या गलतियां की है। वो सारी गलतियां हमें सामने लाना है और अपने आप से माफ़ी मांगना है, अपने शरीर से माफ़ी मांगते हुए ये कहना है कि आइंदा मुझसे ये गलतियां नहीं होगी, और सारी गलतियों का पूर्णता से दर्शन करना है फिज़िकल लेवल पे, और 31 दिसंबर को उसका विसर्जन कर देना है। और 1 जनवरी से हमें कौन सी नई हैबिट्स डेवलप करना है वो पहले राइटिंग में लाना है। राइटिंग में लाकर कुदरत को क्लियर मैसेज देना है
बोल कर, लिख कर, और वही हमारा 1 जनवरी से रूटीन होना चाहिए। अगर अब तक के हमने शरीर को एक्सरसाइज नहीं दी है, हम टहले नहीं, हमने वॉकिंग नहीं की, हम मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठते, हमारे खाने पीने के टाइमिंग और नियम नहीं हैं। देखो, कुछ लोगों का खाना भी बहुत अच्छा होता है और नियम भी होता है, लेकिन खाते वक्त वो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहेंगे, कोई बात मन में पकड़े रहेंगे, मन से बातें जाती नहीं है। मतलब ऊपर से बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं और अंदर गंदगी की गांठ बनती है, तो वो जो भी खाएंगे वो दुबले पतले ही लगेंगे, वो बीमार ही रहेंगे, वो परेशान ही रहेंगे, चाहे वो कितना भी हेल्दी फूड खाए। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है कि फिज़िकल लेवल पे हमें क्या क्या करना चाहिए, ये पूरा हमें राइटिंग में लाना है। आज ही 31 दिसंबर को, कल से हमें फॉलो करना है। सेकेंडली, हमें मेंटल लेवल पे क्या करना है। तो सबसे पहले मेंटल लेवल पे हमें व्यर्थता देखनी है। ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो हमें आते हैं, जिनके बारे में सोचना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बस हमें आदत की वजह से आते हैं। तो वो थॉट्स से हमें छुटकारा पाना है, बस वो विषय पे हमें विचार ही नहीं करना है। या फिर कभी किसी ने हमारा इंसल्ट किया है, कभी किसी ने हमें ज़ख्म दिया है, कभी कोई बात का हमें बुरा लगा है, तो वो सभी बातें आज 31 दिसंबर को हम विसर्जित करने वाले हैं यूनिवर्स के सामने, या जिस भी भगवान को, जिस भी नाम से हम मानते हैं, हम विसर्जित करने वाले हैं। और 1 जनवरी से हम बस जो हमें चाहिए वो थॉट्स के साथ में हम जीने वाले हैं, और पुराने कोई भी थॉट ना किसी व्यक्ति के लिए, ना किसी घटना के लिए अपने अंदर रखेंगे। देन फाइनेंशियल लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि पुराने साल में हमें पूरा राइटिंग में रखना है कि कहाँ कहाँ पर हमारा पैसा व्यर्थ गया, पैसा वेस्ट हुआ या एनर्जी वेस्ट हुई। तो यह इसके साइड बाय साइड एक और बात आती है। वेस्ट मनी की लोगों की डेफिनेशंस अलग अलग होती है। किसी को मूवीज़ देख के, शराब पीकर भी पैसा वेस्ट हो रहा है ऐसा नहीं लगता है, और किसी को कहीं दान दे दिया तो भी वेस्ट लगता है। तो इसके लिए हमें पहले अपनी मैच्योरिटी बढ़ानी होगी, या अपनी थॉट्स की पावर बढ़ानी होगी कि कहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। फाइनेंशियल लेवल पे अच्छा वही कर सकता है जो फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग है। जो फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग है वही पर्सन स्मार्ट वर्क करेगा और फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। लेकिन इसी से जुड़ी एक बात है जो बहुत ही कम लोग इसको समझते हैं। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमें सोशली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जो लोग सोशली वीक है वो फाइनेंशियली सिर्फ गुजारा कर सकते हैं, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। सोशली वीक मतलब जिनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, जिनमें बोलने का मैनर्स नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है, जो रिलेशंस मेंटेन नहीं कर सकते, जो रिलेशंस को टाइम नहीं दे सकते। स्मार्टली देना है, बहुत ज़्यादा समय देना है ऐसा नहीं है। जो मल्टीपल वर्क एक साथ नहीं कर सकते, तो जितना अच्छा हमारा सोशल बॉन्डिंग होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि हम फाइनेंशियली भी अच्छे बनेंगे। फाइनेंशियली अच्छे ना भी बने लेकिन हम मेंटली फ्री, फ्रेश और हैप्पी रहते जब हमारा सोशल अच्छा होता है, सोशल बैकग्राउंड अच्छा होता है। तो डेफिनेटली इसके लिए हमें क्या करना है कि अब तक के जिन भी लोगों ने हमें दुखाया है या हमारे वजह से जो लोग दुखे हैं, फर्स्ट थिंग उन्हें हमें माफ़ कर देना है, फॉरगिव देम। और माफ़ी मांगनी भी है दिल से, सामने जाके ना भी हो। और ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं कि जो हमें बस परेशानी पे परेशानी हमारे लिए खड़े करके रखते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, उनसे हम दूर ज़रूर हो जाएंगे लेकिन उनके लिए अपना दिल ख़राब नहीं करेंगे। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर हमने किसी के ऊपर गोबर फेंकना चाहा तो पहले गोबर से हाथ हमारा ही भरेगा, या किसी को हमने चंदन का टीका लगाना चाहा तो वो चंदन की खुशबू पहले हमारी ही उंगली में लगेगी। तो हम अपना दिल जो साफ़ है वो साफ़ ही रखेंगे, उसको गंदा नहीं होने देंगे। अगर किसी से हमें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही तो हम उनसे दूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर उसका हम असर नहीं होने देंगे।
तो ये हमें सोशल लेवल पे करना है कि 1 जनवरी से। और हर तरह के कांटेक्ट होते हैं हमारे, बहुत क्लोज़ होते हैं, सो होते हैं, काम चलाऊ लोग होते हैं। तो ठीक है, जिसको जितना समय देना है, जितना मेंटेन करना है उतना ही करना है, बट उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग हमारी लाइफ में होनी चाहिए। प्लानिंग्स और डिसीजंस ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हाँ, लेकिन ये भी सही है कि कभी कभी हम जो प्लान करते वो पूरा नहीं होता, तो हमारे अंदर वो भी हिम्मत होनी चाहिए कि कोई बात नहीं सोचने की, बट एक बार हमें करना है और उस पर पूरा फेथ करना है। फेथ के साथ साथ हमें एक्शंस भी लेने हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। इस तरह से हमें अपना 2022 जो है स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाना है।